हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी सी प्रॉब्लम जो हर एक के साथ होती बिल्कुल सर, बताइए किस चीज के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। है। सर आज हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। अच्छा, प्रोकास्टिनेशन। ओके, किसी भी काम को टालने की आदत। बिल्कुल सर, इसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाँ, तो सर इसमें देखा जाता है कि बहुत से लोग रहते हैं, उनको कुछ भी काम बोलो या कुछ काम करने को दो तो वो कहते हैं कल कर लेंगे या अभी टाइम नहीं है, यानी उसको काम को टालने के बहुत सारे बहाने बना देंगे। बिल्कुल सर, जो काम टालने की जो आदत होती है, हाँ। ये बहाने क्यों बनाते हैं? हाँ सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है सर, हाँ। जब हम क्यों से स्टार्ट करते हैं ना, हाँ। तो हमें चीजें समझ आने लगेगी कि यार उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन क्या है? सर देखिए, जितनी मेरी समझ है, हाँ। लोग काम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो हमेशा क्या करता है, वो एक आसान रास्ता ढूंढता है, बिल्कुल। एक इजी वे फाइंड आउट करता है। यानी काम अगर बहुत बड़ा होगा तो डर लगेगा उसे, राइट। उसमें सोचेगा कि यार मुझे हर काम है ना परफेक्ट तरीके से शुरू करना है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। वो हमेशा क्या करता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन इंसान उसे शुरू ही नहीं करता है, राइट। या फिर क्या होता है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ये काम करें, तो फिर सोचते हैं यार मोबाइल थोड़ा उठाते हैं। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन आज के समय में इतना हो गया है कि उस काम के बारे में फिर सोच नहीं पाता, उसका जो दिमाग है ना वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जो असली वजह है ना, वो सर हमारे माइंड के लेवल पे। अच्छा। यानी कि हमें जो काम करना शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो दिमाग के लेवल पे काम करना चाहिए सर। सर तो इसी तरह से देखा जाए तो मतलब कि किसी काम को हम टालते हैं तो आलस की वजह से नहीं टालते हैं, वो हम इजी वे के लिए डालते हैं। बिल्कुल, कि हम आसान रास्ता चाहिए हाँ। भाई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जैसे कि हम कॉलेज के टाइम पे रहते थे तो हमें असाइनमेंट दिए जाते थे कॉलेज बिल्कुल में। सर, बिल्कुल। तो हम क्या करते थे कि उसे एक दिन पहले करते थे, यानी कल हमें सबमिट करना है तो आज रात भर हम दिन रात कर देंगे उसको लिखने में, कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि हमारी अर्जेंसी आती है ना वहां पे। जब लगता है कि यार अभी टाइम है, आज कर नहीं कल कर लेंगे, तो क्या करते हैं उस अब इस जब टाल मटोल करते रहते हैं डेली। जब एक दिन प्रेशर आता है तो पूरा वो बैठ करके पूरा वो प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं, पूरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं हम। तो सर इसी से रिलेटेड अब चलते हैं आगे। तो टालने की आदत को हम कैसे बदल सकते हैं? सर बदलने का मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा, फॉर एग्जाम्पल, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के एग्जाम से हाफ ईयरली के, और उसमें 6 चैप्टर्स आने हैं उसको। हाँ। अब उसके पास में 10 दिन का टाइम है, ओके। राइट। तो पहला तरीका तो ये है कि यार वो एक एक दिन पूरा एक एक दिन दे चैप्टर को याद करने में, फिर बाकी के जो दिन है उसमें वो रिवीजन करे। यानी कि सबसे पहले क्या करना है आपको, उस बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ना है। तोड़ना है। और सर ये एक फेमस रूल है, 2 मिनट्स रूल। हाँ। जैसे लगता है ना कि आप किसी को किसी की मदद लेनी है या कुछ करना है तो तुरंत 2 मिनट में फोन लगा दो उसको। हाँ। जैसे किसी को कॉल लगाना है, राइट, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करनी है, आपको करने में उससे 2 मिनट से कम समय लग रहा है, उसको तुरंत कर दो। हाँ। है ना, कोई जगह आपको क्लीन करनी है अपने घर में, ऐसे ही मैशअप में पड़ा हुआ है कोई चीज, आपको लग रहा है यार 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट वाले काम को तुरंत उसको करो, जो डिस्ट्रक्शन है उसे हटाओ, मोबाइल की जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करिए। ओके। और जब आप ये काम करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दो यार कि आज मैंने ये काम किया। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, हाँ। तो ही आप ये जो टालने की आदत है इससे आप बच सकते हो और इसको आप दूर भी कर सकते हो। तो मतलब सर कि किसी काम को हम करते हैं तो हम उसको एवरेस्ट की तरह समझते हैं कि यार एवरेस्ट पे हमें चढ़ना है। हाँ। इसलिए हम उस काम को करते ही नहीं है। वो क्या परफेक्शन ढूंढते हैं ना कि यार ये काम जब परफेक्ट होगा तो ही मैं करूंगा, हाँ सर। राइट। तो क्या फिर सर हम इन सभी सवालों के जवाब चैट जीपीटी से जान सकते हैं? बिल्कुल से जान सकते हैं, और इसमें तो हम बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। हाँ। कि मैं मेरे पास में ये काम है, मैं इसको टाल रहा हूँ। हाँ। या फिर पहले हम सिंपल वे में इसके आंसर जानेंगे, फिर उसके बाद उसका डीप कन्वर्सेशन भी समझेंगे। बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सर कि हम जो हमारा टालने की आदत को कैसे छोड़ें। हाँ, टालने की आदत क्यों होती है पहले तो हम ये जाना। हाँ, तो टालने की आदत क्यों होती है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सर, ये जो मोबाइल फोन है, हाँ। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने डिवाइस से। ओके। तो मोबाइल फोन को सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं सर यहाँ पे। यस, ये हमारा जो फोन है वो कनेक्ट होगा। ओके ओके, कनेक्ट हो गया सर। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है फोन कंप्लीटली। ओके, फोन कनेक्ट होने के बाद ये है आपका चैट जीपीटी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली। इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक।
तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको फिर से कनेक्ट करते हैं। 817 राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली कनेक्ट हो चुकी है हमारी स्क्रीन, और Okay. यहाँ पे हम समझने वाले हैं ये है आप, ये बार बार बाहर चला जा रहा है सर, उसको। डोंट नो क्या रीजन है इसमें, बट ये बाहर जा रहा है। एक सेकेंड, आप कनेक्ट हो जाएगा सर, दूसरा नेटवर्क कनेक्ट हो गया होगा। 817 ओके, ये कनेक्ट हो चुका है, स्टार्ट कर ले, स्टार्ट। अब इसमें चैट जीपीटी देखते हैं सर, राइट। ये आ गया चैट जीपीटी सर, ठीक है। कनेक्ट हो चुका है, राइट। ओके। अब क्वेश्चन पे आते हैं सर। यहाँ पे लिखा है आस्क एनीथिंग, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहले सवाल ये है कि हमें टालने की आदत क्यों क्यों होती होती है? ओके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पे। फिर इसका डीप कन्वर्सेशन भी करेंगे। बिल्कुल जी। हमने क्वेश्चन पूछा कि हमें टालने की आदत क्यों होती है सर, अब यहाँ पे देखिए जिन चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया है ना, ऑलमोस्ट जवाब वैसे ही है। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन जो है ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, कोई आलस नहीं बल्कि दिमाग का एक फिजिकल पैटर्न है। मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरे का पूरा माइंड के लेवल पे गेम है। ओके। सबसे पहले टालने की जो आदत है ना, ये होता है सबसे पहले तो डर, एंजाइटी। हमें लगता है कि काम मुश्किल है, हम फेल हो जाएंगे, तो इसलिए टाल देते हैं। दूसरा रीजन है परफेक्ट बनने की सोच। हम सोचते हैं यार ये जब काम तभी हम शुरू करेंगे जब उसमें हमें परफेक्शन आ जाएगी। हाँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को सर स्टेज फियर होता है, हाँ। कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ। और हमारे ही बहुत सारे जो हमारे साथ में जो कलीग्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कैमरे के सामने बोले, बहुत बात करते बहुत हैं बात लेकिन वो फेस नहीं कर पाते। नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको लगता है कि यार परफेक्ट होगा तो ही मैं करूंगा यार। हाँ। आज शुरुआत करोगे तो ही आप कल बेटर कर सकते हो। इमीडिएट मजा वर्सेस लॉन्ग टर्म फायदा। बहुत से लोगों को लगता है कि यार जैसे सर चैटिंग करना आसान है, हाँ। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना ये इंस्टेंट मजा देता है, राइट। लेकिन पढ़ाई, इससे हम दूर भागते हैं। कोई प्रेजेंटेशन बनाना, उसकी प्रिपरेशन करना, उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म का फायदा नहीं देखते लोग, शॉर्ट टर्म के मजे देखते हैं। तो ये रहता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास कोई क्लियर प्लान भी नहीं होता, तो काम नहीं कर पाते हैं उस वजह से। जब डायरेक्शंस नहीं होती किसी काम में, तो वो तो फिर पीछे ही रहना है, वो सिंपल सी बात है। तो डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। हमने इससे पहले पॉडकास्ट में कई बार प्लान के बारे में भी बात हाँ बिल्कुल, बिजनेस प्लान के बारे में बात करिए, और भी चीजों के बारे में बात करिए। इसी के साथ राइट बोला, एनर्जी और मूड का इफेक्ट। हाँ, कभी कभी थकान भी हो जाती है, मोटिवेशन की कमी रहती है, लो मूड भी कभी कभी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह बच्चे से। बन जाता है। और कोई ऐसा होता है जो अनइंटरेस्टिंग काम है, बहाने उसमें रहता है, मतलब कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, वो ऐसा होता है कि उस काम को वो पेंडिंग पे करना चाहता है। हाँ। और कभी कभी डिसीजन फटीग भी हो जाता है, मतलब कि डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो दिमाग को लग रहा है कि यार करूं नहीं करूं, तो सिंपल काम भी टालने लगता है। फिर ऐसा ही समय आ जाता है फिर इंसान को कि वो छोटे छोटे जो सिंपल काम होते हैं ना, उनको भी वो टालने लगता है इंसान, राइट। तो सर इसी तरीके से हम ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बता सकते हैं सर। यहाँ पे देखिए, आप अच्छा। प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ने के प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊं ताकि आप आसानी से टाइम पर काम कर सकें। तो बिल्कुल सर, हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, अब मैं इससे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे टालने की जो आदत है उसे मुझे छोड़ना है, तो प्रैक्टिकल तरीका बताओ। तो ये ऑलरेडी दे रहा है कि मैं 7 प्रैक्टिकल टेक्निक्स बता सकता हूँ। Okay. मैं बोल रहा हूँ कि यस, आप मुझे इसे थोड़ा डिटेल में बताएं और मैं क्या एक्शन ले सकता हूं, बिल्कुल। ये भी बताएं। मतलब बता रहा है वो डिटेल में, लेकिन मेरे लिए भी बताए कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ इस पे, राइट। उन प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल टेक्निक्स पे चलिए देखिए सर, टेक्निक्स बताएगा बहुत बढ़िया। कि जैसे कि हमने बताया ना सर कि काम को छोटे स्टेप में तोड़ना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों तोड़ना है? दिमाग जो बड़ा काम होता है ना, हाँ। उसको करने में वो डरता है, डरावना लगता है। तो हम छोटे टास्क में उसको तोड़ लेंगे तो मैनेजेबल हो सकता है। अब देखिए सर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया,
एक चैप्टर पढ़ना है हम्म। तो आप बोलो कि यार मुझे अभी 3 पेज पढ़ना है, इसका टारगेट सेट करो। हाँ, बड़ा टारगेट ना सेट करके उसको ही छोटा हाँ। कर। अब जैसे मान लो किसी को कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम कह सकते हैं पहले टॉपिक लिखूंगा फिर पॉइंट्स अरेंज कर लूंगा हाँ, आराम से, छोटे छोटे टॉपिक, फिर बाद में पिक्चर्स क्या डालूंगा वो फिर बाद की कहानी है। बिल्कुल राइट। सर एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, और इसके बारे में तो सर मुझे लगता है कि एक अलग से पूरा का पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, हाँ क्योंकि ये टेक्निक सर कहती है कि 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, हाँ और इसको फिर 4 साइकिल के बाद में एक 4 साइकिल जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है, हर 100 मिनट्स के बाद में एक 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। वो टेक्निक ये बोलती है। टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हो आप, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना है तो टाइमर लगाओ कि यार कुछ नहीं करना है मुझे, है ना 25 मिनट की एक कोई चीज शुरू करनी है तो 25 मिनट का टाइमर लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक। तो इस तरीके से आप लंबा काम कर सकते हो सर। बिल्कुल राइट सर। 2 मिनट रूल सर। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में सर कि बस 2 मिनट स्टार्ट करता हूँ, हाँ। राइट, अगर पढ़ाई करनी है हम्म। सिर्फ 2 मिनट किताब खोल के बैठता हूँ, बिल्कुल। बस 2 मिनट किताब खोल के बैठता हूँ। अक्सर आप 2 मिनट के बाद रुकते नहीं, हाँ, ज्यादातर होता है सर, पता है। बिल्कुल। अगर आपने एक बार आपने देखा होगा कि जब हम कभी पॉडकास्ट शूट करते हैं अपने स्टूडियो में आते हैं तो लाइट चालू होती है, सोचते हैं चलो 1 मिनट करके देख लेते हैं। हाँ, अब जब शुरुआत हो गई है फिर तो वो चीज फिनिश होती है, फिर वो शूट फाइनल होके ही निकलता फिर वो शूट फाइनल होके निकलता है। वो अपने साथ भी ऐसे ही है। बिल्कुल right। जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर रखो, जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सारी चीजों को। और सर मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जब हम, आपको पता है कि हम कोर्स प्लानिंग करते हैं, हाँ, कोर्स बनाते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जैसे सैनिक, नवोदय, आरएमएस, सीएचएस, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ में उनके लिए कोर्स, कभी कभी क्या होता है कोर्स डिले हो जाता है। हाँ, वो कोर्स डिले एक ही कंडीशन पे होता है सर, पता है, जब हम उसकी डेडलाइन फिक्स नहीं करते। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अब अगले साल पेपर होने वाले हैं और उसका काम हमने अभी स्टार्ट कर दिया, हमें लगता है कि लंबा टाइम है। जब हम उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो पता चलता है कभी कभी ऐसे काम आ जाते हैं कि महीनों तक ब्रेक हो जाता है, कभी टेस्ट नहीं बना पाते या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आती है। तो हाँ। कहीं ना कहीं जब हम डेडलाइन फिक्स नहीं करते तो वो तो फिर टलता ही टलता जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर डेडलाइन फिक्स करना बहुत जरूरी है, उससे अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तो डेडलाइन और अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी जरूरी रहती है अगर काम को नहीं टालना है तो। है। और नहीं होती है तो फिर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, वो डेडलाइन चलती जाती है, चलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। बिल्कुल सर। एक और चीज होती है, जब हमें किसी को रिपोर्ट करना होता है ना, तो हमारा दिमाग उतना अलर्ट हो जाता है कि यार मुझे ये काम करना है क्योंकि रिपोर्ट भेजना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल तो उस काम को अच्छे से करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, वो डेडलाइन ही तो बताती है कि मतलब आप अपने काम के लिए छोटे छोटे डेडलाइन सेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे आज कोई काम करना है तो आप कह सकते हो कि यार ठीक है आज मैं ये वाला काम करूंगा, ये मेरे लिए एक छोटी सी डेडलाइन का काम। बिल्कुल सर। हम अपने वर्क प्लेस में भी इस तरह का काम करते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो हम डेली बताते हैं कि हमने आज कितना वर्क करा है, तो उसमें कहीं ना कहीं माइंड में सेट रहता है कि हमें ये देना ही देना। सर हमारे पास तो डेडलाइन रहती है, क्लाइंट की आपके पास में रहती है कि डिजिटल मार्केटिंग का आपको ये वाला एड चलाना है। हाँ। 1 वीक का डेडलाइन रहता है उनके पास में कि 1 वीक में ये वाला जो एड है पूरा कंप्लीटली शूट होके फाइनल होके आपके पास में आना चाहिए। आना चाहिए। तो वो कंप्लीट वो प्रोसेस है, हाँ। वो डेडलाइन पे उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और जब वो काम अच्छा होता है तो वो रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, रिवॉर्ड आपको मिलता है, दिमाग तुरंत रिवॉर्ड पसंद करता है। यार बोरिंग हो रहा है, रिवॉर्ड और मोटिवेशन से भी काम होता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है। तो कहते हैं ना कि यार पहले 30 मिनट पढ़ूंगा उसके बाद 5 मिनट यूट्यूब पे कोई से गाने से। बिल्कुल। तो चैप्टर खत्म करने के बाद चॉकलेट खाने को मिलेगी, या फिर अपना ब्रेन ट्रिक करो बार बार हाँ, कि यार ये काम करूंगा ना तो मुझे ये चीज मिलेगी या ये चीज मैं करूंगा। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात है माइंड सेट को Mindset। change। आप ये मत सोचो यार, माइंडसेट में ये बनाओ ही मत कि यार जब कोई काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो मैं उस काम को करूंगा। सर ये अक्सर देखा है मैंने कि किसी से भी अगर हम कुछ बोलते हैं कि यार कुछ करना है या उसके माइंड में कुछ चलता है, तो भी सोचता है पहले मैं परफेक्ट कर दूं, पहले अपने आप को परफेक्ट बना लूं, उसके बाद उसको ये करूं। सब होता है सर, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है सर, बहुत बार ऐसे काम होते हैं हम्म। कि मैं इसलिए नहीं शुरू कर पाता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सर, बिल्कुल इसमें छुपाने वाली बात नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ यार इसका परफेक्ट वर्जन होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, तो उसके चक्कर में वो चीज शुरू ही नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा भी होता है, राइट। और परफेक्ट स्टार्ट नहीं, मतलब इम्परफेक्ट स्टार्ट करो, बाद में उसको परफेक्ट कर लो। बस इम्परफेक्ट वर्जन से स्टार्ट कर लो। अगर आपको कोई सा ऐसे लिखना है तो रैंडम कुछ लाइंस लिखो, फिर बाद में उसको एडिट कर सकते हो। एक्शन परफेक्ट बनाएगा सर आप, हाँ। सोचने से परफेक्शन नहीं आती। तो यहाँ पे कोई डेली एक्शन प्लान दिए है जो प्रोक्रेस्टिनेट तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। सुबह एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें 3 टास्क होने चाहिए। ओके।
सबसे इजी टास्क को शुरू करो, बिल्कुल उससे क्या होगा, आपका मोमेंटम मिल जाएगा। और वही सर फिर पोमोडोरो टेक्निक, हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। बिल्कुल टास्क को कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो अपने आप। राइट रात को रिव्यू करो कि आज कंप्लीट किया, क्या बचा, कितना बाकी है। बिल्कुल। सर ये बहुत सिंपल चीज है, हाँ हर इंसान कर सकता है इसको। हाँ और इन सारी चीजों के लिए सर आपको पता ही है, हाँ हमने पूरा वो वीकली प्लान चार्ट्स बना रखे हैं। हाँ। जिन बच्चों को चाहिए होता है वो हमसे ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल तो पूरा पर डे बेसिस पे सेम यही चीज होती है वहाँ पे, कितना काम किया, कितना काम नहीं किया आपने, आज की टू डू लिस्ट उसमें लिखते हो आप और कनेक्टेड रहते हो, बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। हाँ तो ये चीज है सर कि किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट है हाँ वो बच्चों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है सर। राइट सर ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। हाँ अब आप समझना सर इस चीज को, हम्म, मान लीजिए कि 10 दिन बाद किसी बच्चे के पेपर है। बिल्कुल सर। अब ये प्रोकास्टिनेशन का गेम कैसे शुरू होगा, उसको लगता है यार अभी तो 10 दिन का समय है, हाँ कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा आज काम करता हूँ, आज मैं यूट्यूब चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ। तो वो क्या होता है, जब वो चलाने बैठता है ना तो वो दिन पूरा निकल जाता है। निकल जाएगा। फिर अब बोलेगा यार फिर भी मेरे पास 8 दिन तो बचे हैं, आराम से कर लूंगा। हाँ अगले दिन पता चलता है, जैसे ही वो रेडी होता है सोचता है कि यार करूंगा, पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ने बैठते। पता चला कोई दोस्त आ जाता है, फिर हाँ बोलता है चल रहा है क्रिकेट खेलने, हाँ चल तो नाश्ता फिर करके आ रहे हैं। चल नाश्ता वास्ता करके आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। हाँ तो फिर वो काम उसका, वहीं पेंडिंग हो जाता फिर है। सोचता है यार 7 दिन बचे, उस काम को तो कर लूंगा, अभी तो 7 दिन का समय बचा हुआ है, मतलब 7 दिन उसको ऐसा लगता है बहुत साल बहुत बहुत दिन बचे हुए हैं। हाँ फिर क्या होता है, फिर पता चलता है कि यार कहीं कॉल आ गया, हाँ उस पे लग गए, सोशल मीडिया आज चला लिया उसने, बोला अरे यार ठीक है, फिर ऐसे ही 6 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही करके पूरा का पूरा उसका टाइम चल जाता है। जब लास्ट का दिन आता है ना सर, भले वो बच्चा कितना भी साफ माइंडेड हो, हाँ उसके बाद प्रेशर आता है, प्रेशर तो आता है। भयंकर वाला प्रेशर। जब प्रेशर आता है ना तो वो एक दिन पढ़ते जाता है, पता चलता लग उसको क्या होता है, फिर नींद भी पूरी नहीं कर पाता। और एक दिन पहले इतनी पढ़ाई करता, काश वो हर दिन करता, हाँ तो उस दिन उतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही होता है बिल्कुल। कि एक दिन पहले करना है, इतना प्रेशर ले लेते हैं लोग। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? सर मेरा ये कहना है कि छोटे छोटे जो काम है उसको तुरंत करना चाहिए, मतलब ना हो ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक दे रहे हो, उसको 2 दिन बाद करोगे या फिर 3 दिन बाद करोगे। जो छोटे छोटे काम है उनको तो पहले ही निपटा देना चाहिए। मुझे लगता है सर काम टालना आसान है, हाँ और जो काम टालते हैं ना हाँ और उनको लगता है कि आज तो टाल लिया, लेकिन उनके लिए आगे की जो लाइफ है ना वो टफ हो जाती है। तो इसलिए आपको भी एक छोटा सा स्टेप लेना चाहिए, जिससे कि आपको जो बड़ा काम लग रहा है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। जैसे हमने यहाँ पे बात करी, एक छोटे छोटे स्टेप से ही आप अपने आज के काम को कंप्लीट कर सकते 2 मिनट रूल बहुत जबरदस्त लगा सर। हो। हाँ तो मैं यही कहूंगा कि काम को टालो नहीं, हाँ उसे संभालो, सवाल। राइट। और आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जो भी सुझाव सजेशन हो आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।